हरिओम, नमस्कार। यूजीसी नेट जो हायर एजुकेशन का करता रहता है, एनटीए के माध्यम से एग्ज़ाम करवा रहा है। ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर पर। तो हमारे जो बहुत से साथी हैं, नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जानकारी में नहीं होती। परेशान होते हैं उनके बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बहुत से प्रश्न लोगों के होते हैं, तो उन सभी के लिए हमने कहा एक छोटा-सा वीडियो बना देते हैं। और अभी हमारा एनटीए जो है, वो 2 नोटिफ़िकेशन, एक तो 29 तारीख में आया, 29 दिसंबर में, जो दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया। फिर एक नोटिफ़िकेशन आया 5 जनवरी को, जो बताया कि जून का भी एग्ज़ाम हम कंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम तो होना है, बिल्कुल होना है। और फरवरी में या फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक और जून में, ये 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसा सामान्यतः होता नहीं है कि 2-2 शेड्यूल जारी किए जाएँ, लेकिन ये हमारा जो सेशन चल रहा है लेट, इस वजह से यूजीसी ने 2 सेशन का शेड्यूल जारी किया है। तो बहुत जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, बिल्कुल मेहनत के साथ लग जाएँ, परिश्रम के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम तो तय हैं। अभी तक एग्ज़ाम क्या होता था, टल जाता। तो जो भी लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ख़ास करके योग सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं योग के लिए पढ़ाता हूँ, नेट जेआरएफ के लिए, और खुद भी पीएचडी स्कॉलर हूँ बीएचयू में, योग से, आयुर्वेद फैकल्टी में। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी हैं? कौन एग्ज़ाम दे सकता है? क्यों एग्ज़ाम देना चाहिए? कौन एलिजिबल है? इस पर हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये एनटीए यूजीसी के द्वारा एक प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसा है, तो ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर पर होता है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, क्या पैटर्न होता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट मिलता है। 150 क्वेश्चन और 3 घंटे आपको मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें से 100 आपके सब्जेक्ट का होगा और 50 जनरल क्वेश्चंस होंगे। एक 2 यूनिट होता है इसमें, 150 क्वेश्चन में 2 यूनिट डिवाइड होता है। 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का होता है, जो सारे लोग देते हैं, और सेकंड पेपर वो आपके सब्जेक्ट का होता है। मान लीजिए आप हिस्ट्री से हैं, आप योग से हैं, आप हिंदी से हैं, आप संस्कृत से हैं, जिस भी सब्जेक्ट से होंगे वो आपका आपका सब्जेक्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का होगा, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कम्प्रिहेंशन, आईसीटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे करके, और अ, ये एनवायरनमेंट, ऐसे 10 यूनिट डिवाइड किया गया है फर्स्ट पेपर में, और 10 ही यूनिट सेकंड पेपर में भी होता है। पेपर जो आता है हिंदी और इंग्लिश, पहले तो होता था हिंदी में या इंग्लिश में, एक ही में दिखाई देता था, लेकिन अभी पिछली बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिखाई देते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में भी दिखाई देंगे, इंग्लिश में भी दिखाई देंगे साथ में ही।
तो एक अच्छी बात है। 2 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग है, कुछ भी नहीं है। आपके जितने सही होंगे उतने क्वेश्चन पर 2-2 नंबर मिलते जाएँगे। गलत होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद बात आती है ऐज लिमिट की। क्या ऐज लिमिट नेट के लिए तो कोई भी व्यक्ति 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, कोई भी व्यक्ति नेट का एग्ज़ाम दे सकता है और कितनी ही बार दे सकता है। 1-2 बार नहीं, कितनी बार भी आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जेआरएफ के लिए आपको 30 ईयर एज लिमिट है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, महिलाओं के लिए 35 ईयर 35 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकती हैं, जबकि मेल जनरल कैटेगरी के लिए 30 और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या एससी हैं, एसटी हैं, तो उन सब के लिए 35 ईयर तक आपको समय है जेआरएफ के लिए। और है कि नंबर का क्या है, अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ नंबर है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए? तो हाँ, कितना है? 55% आपके 55% मार्क होने चाहिए नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। क्या नेट आपके 55% नहीं है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम तब भी दे सकते हैं परसुइंग में दिखा के कि हमारा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। आप जब नेट क्वालीफाई हो जाएँगे या जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आपको 2 साल का समय मिलता है। उसमें आप उस डिग्री को, पीजी को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? अब बात आती है, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कितने लोग नेट क्वालीफाई करते हैं, कितने लोग जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है लोगों का कि कितने लोग नेट क्वालीफाई करते हैं, कितने लोग जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं। तो नेट और जेआरएफ का एक क्राइटेरिया है जिसमें 6% रिजल्ट आता है। रिजल्ट जो आता है यूजीसी नेट का, कितना आता है नेट के लिए? 6%। 6% लोग नेट क्वालीफाई करते हैं। मतलब 100 लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो 6 लोग नेट क्वालीफाई करें। तो क्या कॉम्पिटिशन है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इस 100 दे रहे हैं एग्ज़ाम, 6 क्वालीफाई करेंगे। मान लीजिए 200 लोग देंगे तो 12 क्वालीफाई करेंगे। 300 लोग देंगे तो 18 क्वालीफाई करेंगे। 400 लोग देंगे, 24 क्वालीफाई करेंगे। तो जैसे संख्या बढ़ती जाएगी एग्ज़ाम देने वालों की, वैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा क्वालिफाइड लोगों की। अब बात आती है जेआरएफ के लिए क्या है? जेआरएफ के लिए क्या है क्राइटेरिया? कितने लोग क्वालीफाई करते हैं जेआरएफ? तो 1% जेआरएफ होता है। 100 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 को जेआरएफ दिया जाएगा, 5 जेआरएफ रहेगा और नेट भी रहेगा। नेट और जेआरएफ दोनों रहेगा और 5 को सिर्फ नेट रहेगा। 500 लोग अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें 5 जेआरएफ प्लस 25 नेट। तो इस प्रकार से ये नेट का रिजल्ट आता है। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि क्या कितने नंबर हम पाएँ तो नेट क्वालीफाई करेंगे, कितने नंबर हम पाएँ तो जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पिछले साल का, पिछले 2022 का जो है ये कट ऑफ लिस्ट है, आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं जनरल कैटेगरी 100 नंबर कोड है। ये जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में 188 नंबर आपके आए हैं, तो आप
क्वालिफाई है नेट। 188 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए आप नेट क्वालिफाई। और अगर आप 210 से ऊपर थे या 210 नंबर था आपका, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई। मतलब कोई अगर जनरल कैटेगरी में है और नेट क्वालिफाई करना चाहता है तो 188 नंबर से ऊपर उसको लाना था इस बार। तो अगला जो एग्जाम हो रहा है, 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। 2 नंबर या कम होगा या 2 नंबर ज्यादा होगा, बस इतना बहुत होगा। 4 नंबर कम हो जाएगा या 4 ज्यादा हो जाएगा, इतना ही। 190 के आसपास नंबर आएगा तो आप नेट क्वालिफाई होंगे। और 210 215 के नंबर आएंगे आसपास तो आप यार क्वालिफाई। लेकिन अगर आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो 172 नंबर था इस बार। 172 नंबर मतलब कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? लगभग 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन। 172 कितना? 7 दूनी 14। 172 डिवाइडेड बाई 2 तो 9 दूनी लगभग 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 85 से 90 के बीच में अगर सही है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो नेट क्वालिफाई कर जाए। और जेआरएफ के लिए 202 इस बार था। वहीं ओबीसी के लिए 168 नंबर था। जेआरएफ के लिए 192 नंबर था। तो इस प्रकार से आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी, कि कितने नंबर हम पाएंगे तो क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 4 से 5 हजार लोग एग्जाम देते हैं। तो 40 से 50 लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं 26 लोगों ने अनरिजर्व में क्वालिफाई किया है। 26-10 ईडब्ल्यूएस में 36 और उधर 20, 36, 20, 56 लगभग 60-65 लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है कैंडिडेट के ऊपर, कि एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा था उसके ऊपर। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ये जानना होता है कि कितने नंबर हमारे सही होंगे तो हम नेट या जेआरएफ प्राप्त करेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन 29 दिसंबर का है। 29 दिसंबर को एक यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। 29 दिसंबर से और 17 जनवरी तक फॉर्म भरा जा रहा है। अभी भी डेट है, आज 8 जनवरी है। तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। सभी फॉर्म भरें जो लोग योग में पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, या जो नहीं भी कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में देखना चाहते हैं कि हमारी क्या क्षमता है, हम किस स्तर पे हैं अभी, तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और 18 जनवरी क्या है? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। 18 जनवरी तक फीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन करने का ऑप्शन आता है जो 19-20 को रहेगा। और इस प्रकार से एग्जाम के लिए इसमें डेट तो नहीं दिया है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जाम ये इसमें है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में एग्जाम होगा। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे। अभी एग्जामिनेशन एग्जाम करवाने के बिल्कुल मूड में है यूजीसी। नहीं तो ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है कि इसके बाद वाला भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो समय बहुत कम है। अभी 8 जनवरी है तो आपके पास पूरी तरीके से 1 महीने बचे हैं जो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू ये सॉल्व करना होता है, एग्जाम कैसे देना है, ये सारी चीजें, बहुत सी स्ट्रेटेजी होती है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो सारे लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं।
और ये फॉर्म भरने की फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 1100 रुपये फीस है। वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 550 रुपये, SC ST PWD के लिए 275 रुपये, थर्ड जेंडर है तो भी 275 रुपये। ये यूजीसी का फीस है जो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से देखें तो ये एक नोटिफिकेशन और यूजीसी ने जारी किया 5 जनवरी को, और उसमें इसने बताया कि हम एग्जाम करवाने वाले हैं 2023 जून का। जून में और दिसंबर में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो ये भी एग्जाम यूजीसी करवाएगी। नोटिफिकेशन भी दे दिया, मतलब अलर्ट हो जाएं स्टूडेंट्स। तो नेट और जेआरएफ 2 एग्जाम होते हैं। नेट के लिए, नेट में कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है। क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनटीए। क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो यूजीसी और बहुत से एग्जाम करवाते हैं, बहुत से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अभी जो एग्जाम हमारे सामने है उसके लिए समय बहुत कम है, और आपके जो कुछ भी प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो एग्जाम देने वाले हैं, देना चाहते हैं, उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। उनको भी काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए हमने कहा, बहुत से लोग हमें फोन करके या मैसेज करके पूछते रहते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस चल रही हैं। सुबह में एक क्लास होती है 7:15 से 8:15, जिसमें अभी शिव संहिता चल रहा है। शाम को एक क्लास होती है योग सूत्र की, 7 बजे से 8 बजे तक। और आने वाले 1-2 दिन में हम उपनिषद की क्लास शाम को शुरू करेंगे, लगभग 8:15 से 9:15, या 8 से 9, ऐसा कुछ टाइम होगा। तो जो भी लोग अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, देखिए बिना किसी के मार्गदर्शन के संभव नहीं होता है। किसी को भी ज्वाइन कर लें जो उस लक्ष्य को प्राप्त किया हो, जो भी उस मार्ग पे चला हो, जो अपने गंतव्य तक पहुंच गया हो, उसके मार्गदर्शन में करते हैं तो उस वो बहुत सी आने वाली बाधाओं से आपको बचा लेगा। क्या है? मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। चलना तो आपको ही है, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, या बहुत करेगा, गुरु है, अच्छा है तो चल भी सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। आप जितना कदम चलेंगे उतना ही आपका लाभ होगा। तो गुरु जो टीचर होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, वो चला है तो आपको भी वो रास्ता बताता है कि ऐसे ऐसे चलो और आप प्राप्त कर लोगे। तो जो जो चलते हैं वो प्राप्त कर देते हैं। तो जरूरत है मेहनत की, और बिल्कुल तगड़ी मेहनत की जरूरत है। आराम से कोई चीज नहीं मिलती। कहा गया है, शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और शॉर्टकट से, भाग्य से सक्सेस एक बार प्राप्त हो सकती है, और सीढ़ियां एक नहीं होती हैं। अंतिम लक्ष्य पे पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियों को हमें प्राप्त पार करना होता है, बहुत सी बाधाओं को पार करना होता है। तो किसी भी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में जुड़ जाएं, जिसका भी आपको पसंद आता है, जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, जो आपको समझाने में सक्षम हो, जिसके शब्द आपको समझ में आते हो, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है। सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं है। उनके साथ जुड़ के और पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने ध्येय के प्रति लगे रहें, और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न होता है तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। टाइम नहीं होगा तो हम बाद में रिटर्न करते हैं, कॉल करते हैं रिटर्न। और इस लिंक को भी बहुत से और लोगों को शेयर कर सकते हैं जो जानना चाहते हैं, जो क्लास करना चाहते हैं। हमारी जो क्लास चल रही है, अभी तक जितनी क्लास हुई है सारी क्लास रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पर अपडेटेड है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क नहीं है। लाइव क्लास भी जोड़ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग चाहे तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। आपके लिए
दोनों सुविधाएँ हैं, जैसा आपको लगे। पूरी अब तक की जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं, सारी क्लास यूट्यूब पर अपडेट है। आगे भी जो क्लास लेंगे वो भी यूट्यूब पर अपडेट होगी। लाइव जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे 3-4 घंटे अभी क्लास चल रहे हैं, सुबह में एक क्लास होती है 6 से 7 पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक क्लास होती है भगवद गीता की। जो हम खुद के आनंद के लिए स्वांतः सुखाय करते हैं। आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जॉइन करें। बहुत से लोग जुड़ते भी हैं और जो उसके बाद 7:15 से 8:15 होती है वो शिव संहिता की होती है, अभी हो रही है, हरप्रदीपिका समाप्त हो गई है, शिव संहिता चल रही है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय समाप्त कर लिए हैं, कल से तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। इसके बाद और हठ योग के 6 अभी ग्रंथ बचे हुए हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, योग बीज, इन सब भी ग्रंथों को हम करेंगे, घरण्य संहिता है, इन सब ग्रंथों को भी करेंगे इसी 1 महीने के अंदर। और शाम को एक क्लास 7 से 8 योग सूत्र की चल रही है, उसके बाद हम कोई प्लान करेंगे अभी उपनिषद की, मतलब 2 क्लास हमारी सुबह, 2 क्लास हमारी शाम को, ये चल रही है। तो आप सभी जो भी जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ग्रुप पे ये लिंक है हमारा और आपके पास अगर लिंक नहीं है तो भी हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये आपको लिंक दिखाई नहीं देगा वैसे इस पे, आप मैसेज कर सकते हैं। ये ये 9453731170 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इससे हम आपको जोड़ लेंगे ग्रुप पे। और ये यूट्यूब पे चैनल है टारगेट जेआरएफ योगा करके यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप से जोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं कभी। ठीक है? हरि ओम, हरि ओम।